आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। कहानी का नाम है भेड़िए को दुष्ट क्यों कहते हैं। दुष्ट मतलब मक्कार। जो लोग मक्कार होते हैं ना, उनको दुष्ट कहते हैं, जो लालची होते हैं। भेड़िए तो कुछ भी खा लेते हैं, छोटा नरम मेमना, गोल मटोल नन्हे सुअर या फिर लालम लाल राइडिंग हुड। सब कहते हैं कि भेड़िए दुष्ट होते हैं। आओ तुम्हें बताती हूँ कि ऐसा क्यों कहते हैं। ठीक है। बहुत दिनों की बात है। एक भेड़िया था जो अपने नन्हे मुन्नों के साथ रहता था। भेड़िए के बच्चे थे, वो अपने बच्चों के साथ रहता था। अभी वह दुष्ट खूंखार भेड़िया नहीं था, बस एक आम भेड़िया था। मतलब वो दुष्ट नहीं था। एक दिन वह एक नन्हे मेमने से मिला जो अपने झुंड से बिछड़ गया था। वो अपने झुंड से बिछड़ गया था। भेड़िए ने एक जोरदार मुस्कान से मेमने को सलाम किया। ऐसी मुस्कान कि उसके सारे चमाचम सफेद दांत चमकने लगे, मतलब उसे दिखने लगे। मेमना उन पैने दांतों से ऐसा घबराया कि वह छुपने के लिए अपने मित्र सुअरों के पास भागा। सुअरों को उसने अपना रोमांचक किस्सा सुनाया। क्या सुनाया उसने सुअरों से क्या कहा, मेमने ने सुअरों से क्या कहा, एक दुष्ट भेड़िए ने मुझ पर हमला कर दिया। वह अपने नुकीले दांतों से मुझे काट खाना चाहता था। मेमने कुछ बढ़ा चढ़ाकर तो बताते ही हैं। जो मेमने होते हैं ना, वो कुछ बढ़ा के बात बताते हैं। कुछ लोग जैसे लोग होते हैं ना, कुछ तो किसी को बताएंगे अपनी बात तो बढ़ा बढ़ा के बताएंगे कि ऐसा हुआ हमारे साथ, ऐसा हुआ। ऐसी मेमने कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताते ही हैं। तो मेमने ने क्या कहा सुअरों से, एक दुष्ट भेड़िया मुझे खाना चाहता था। सुअर बेहद नाराज हुए। एक बेचारे छोटे से मेमने पर हमला, वह भी बिना बात के। कितने शर्म की बात है। यह दुखद समाचार वे अपने पड़ोसी हंस के साथ कैसे ना बांटते। उनका जो सुअरों का पड़ोसी था, कौन था सुअरों का पड़ोसी? हंस। उन्होंने अपने पड़ोसी हंस को बताया। किसने? सुअरों ने। एक बड़े से भेड़िए ने क्या बताया कि एक बड़े से भेड़िए ने एक नन्हे मेमने पर हमला किया। वह अपने चक्कू जैसे बड़े बड़े दांतों से उसे खा जाना चाहता था। सुअर कुछ बड़ा चढ़ा कर तो बताते ही हैं भाई। कोई भी बताएगा, एक ने दूसरे को बताया, उसने उसको बताया, सब बड़ा चढ़ाकर बताने लगे। हंस को बड़ा गुस्सा आया। एक छुटके निहत्थे मेमने पर हमला, कितनी बदनामी की बात है। यह भयंकर समाचार वह अपने गधे को जरूर बताएगी। उसने कहा वह समाचार अपने गधे को जरूर बताएगी। उसने क्या बताया? किसने? हंस ने फिर गधे से क्या कहा, एक विशालकाय भेड़िया तलवार जैसे बड़े बड़े दांतों वाला मेमने को एक पूरे परिवार को खा लेना चाहता था। वह उसे साबुती निगल गया। उसने क्या कह दी? हंस ने गधे से क्या कह दी? एक विशालकाय भेड़िया तलवार जैसे बड़े बड़े दांत मेमने के पूरे परिवार को खा गया। और वह उन्हें साबुती निगल गया। अब बताओ, उसने तो खाया ही नहीं था, लेकिन उसने बड़ा चढ़ाकर बताया। क्या बड़ा चढ़ाकर बताया? कि वह मेमने के पूरे परिवार को खा गया। गधे के दुख का ठिकाना ना रहा। इस तरह बिना बात मेमनों के झुंड पर हमला, कैसी भयानक बात है। वह बिना समय गवाए यह समाचार चूहे को देने पहुंचा। राक्षसों जैसे, उसने क्या कहा? गधे ने चूहे से क्या कहा? राक्षसों जैसे खूंखार भेड़िए के एक दस्ते ने, मतलब एक झुंड ने मेमनों के एक पूरे झुंड पर हमला किया। उनके दांत भालों जैसे बड़े बड़े, एक भी मेमना नहीं बचा। गधे ने चूहे से और बड़ा चढ़ाकर बात कह दी। ठीक है। फिर क्या हुआ? चूहा दहल कर रह गया। मतलब उसे डर लग गया। बहुत सोचने लगा वो कि एक बार में मेमनों का पूरा झुंड खा गया भेड़िया। यह सहा नहीं जा सकता। वह पक्का करता है कि यह घातक समाचार है और मुर्गों तक पहुंचा दे। यह घातक समाचार है
मुर्गों तक पहुंचा दें। भेड़िए उसने क्या कहा मुर्गों से? किसने? चूहे ने मुर्गों से क्या कहा? भेड़िए छुट्टे घूम रहे हैं, दुनिया के सब जानवर खतरे में हैं। सब तरफ अफरा तफरी मच गई। जब मुर्गे छुपने की जगह ढूंढ रहे थे, उसी टाइम चूजों ने खबर को और फैला दिया। भाई मुर्गे छुपने के लिए घूम रहे थे, तब तक जो मुर्गे के बच्चे थे, मुर्गे के बच्चे थे चूजे, उन्होंने क्या किया? इस खबर को सब में फैला दिया। तो इस तरह यह अफवाह फैलती गई और फैलती गई, सभी जानवरों में फैल गई, जब तक कि सारे जानवर दुष्ट खूंखार भेड़िए की करतूत को बखानने नहीं लगे, तब तक ये अफवाह फैलती रही। क्या कहा? वह बदसूरत है, किसी जानवर ने कहा। वह दुष्ट है, दूसरा बोला। भाई सब जानवर आपस में बातें करने लगे कि वह बदसूरत है। कोई बोला वह दुष्ट है, तो कोई तीसरे ने कहा वह तो पूरा राक्षस है। ऐसे करके सभी जानवरों में फैलती गई। हर कोई आतंकित है, जान बचाकर भागो। एक खूंखार दरिंदा है, जो भी जानवर उसके सामने पड़ता है वह उस पर हमला कर देता है। वह बहुत बड़ा है, बदसूरत है और बेहद भूखा। सब में ये बात फैलने लगी। ये बातें चलती रहीं। एक दिन भेड़िए को दो चिड़ियों की बातचीत सुनाई दी। भाई एक दिन भेड़िए को दो चिड़ियों की बातचीत सुनाई दी। क्या सुनाई दी? दो चिड़ियां थी, आपस में बातचीत कर रही थी। क्या बात कर रही थी? एक निर्दयी राक्षस अपने रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को नष्ट करता जा रहा है। निर्दयी राक्षस, बड़ी भयंकर बात है। भेड़िया बुरी तरह घबरा गया। भाई भेड़िए को क्या मालूम कि वो उसके बारे में बातें हो रही हैं। भेड़िए ने सोचा कि ये चिड़िया आपस में कह रही हैं कि एक बहुत ही निर्दयी राक्षस है, बड़ा भयंकर है, सबको खा जाता है। तो वो भी घबरा गया। उसमें कोई जानवर आया होगा जो जानवरों को खा रहा होगा। अचानक आसमान में अंधेरा छा गया और तूफान मंडराने लगा। बादल ऐसे जोर से गरजे कि भेड़िए को यकीन हो गया कि राक्षस आ पहुंचा है और आज रात वह भेड़िए को खाना चाहता है। भेड़िए को नहीं पता था कि उसके बारे में ही बात हो रही है। उसने सोचा कोई राक्षस होगा जो उसको ही खा जाना चाहता है आज रात। इससे पहले किसी ने एक भेड़िए को इतनी तेज और इतनी दूर भागते नहीं देखा था। वह फिर इस इलाके में कभी नहीं दिखा। भाई भेड़िए ने सोचा कि मुझे भी खा जाएगा वो राक्षस, तो भेड़िया वहां से भाग गया, अपने बच्चों के साथ वहां से भाग गया। फिर वो कभी दिखाई नहीं दिया उस जगह पर। तो इस तरह हमारी ये कहानी खत्म होती है। तो हमारी कहानी का क्या नाम था? भेड़िए को दुष्ट क्यों कहते हैं।